अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है अयान जो आज से 3 माह पहले तक लड़का था। अब ऑपरेट के बाद अयान जो है वो लड़की बन चुका है। लड़का जब था तो इसका नाम था अयान अली और जब लड़की बन गया है तो माँ बाप ने नाम चेंज नहीं किया और खाली नाम रख दिया है अयान। सर्विसेज हॉस्पिटल में 3 साल पहले जब अयान पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने इनको बेटा यानी मेल जेंडर डायग्नोज किया और घर भेज दिया। लेकिन जब ये घर आए तो माँ ने पैम्पर्स चेंज किए तो देखा असल में तो वो मर्द नहीं था बल्कि जो उसकी जिनसी शनाख्त थी वो औरतों जैसी थी। डोमिनेंट जो था फैक्टर वो फीमेल्स का था। जिसके बाद इन्होंने किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं ली। इस तरह का बच्चा अगर मुआशरे में पैदा हो जाए तो लोगों से छुपाते हैं, मुआशरे को नहीं दिखाते, मोहल्ले वालों को नहीं दिखाते और तरह तरह की बातों के खौफ से अपने बच्चे को अंदर ही अंदर जो है वो ख़त्म होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इनका ये बड़ापन था, इन्होंने डॉक्टर से राब्ता किया। अब 3 माह पहले ऑपरेट करवाया है और अयान जो कि लड़का था अब मुकम्मल तौर पर एक सेहतमंद लड़की बन चुका है। ये तमाम की तमाम स्टोरी हुई कैसे, ये वालिदैन से जानेंगे और तमाम वालिदैन से हम गुजारिश करेंगे जो अपने घरों में इस तरह के बच्चों को जिनकी जिनसी शनाख्त मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होती, उस बच्चे को डिप्रेशन का शिकार ना बनाए बल्कि उस बच्चे को मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनाकर पेश करें और मुआशरे की परवाह ना करें। ऐसे बच्चों की हौसला शिकनी की बजाय इन बच्चों का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं और मुआशरे में उनको वो मुकाम दें जिस मुकाम के वो हिस्सेदार हैं। तो बात करते हैं आसिफ से और आसिफ साहब की जो बेगम है अयान की वालदा से। आप मुझे बहन बताइएगा कि ये बच्चा जब पैदा हुआ तो क्या सूरत हाल थी? जब ये पैदा हुआ तो हमें हॉस्पिटल वालों ने यही बताया कि ये लड़का है। जब हम घर आए हैं तब हमें पता चला कि ये लड़का नहीं है। तो फिर हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया, हॉस्पिटल ले गए हैं, उन्होंने मेडिसिन लगाई है, इसे सर्जरी करवाई। तो आपको ये कैसे पता चला कि ये लड़का नहीं है ये लड़की है? आप फीलिंग्स कैसे आई? इसकी जीन्स देख के हमें पता लग गया था। पैम्पर चेंज किया तो फिर हमें पता लगा कि ये लड़का नहीं है ये लड़की है। तो वो आपने उन डॉक्टर से राब्ता किया जिन्होंने इसको डायग्नोज किया था कि ये लड़का है? हॉस्पिटल ले गए, जिधर पहले बेटी का इलाज करवाया था हमने उधर चेक करवाया इनको। ऑपरेट करने के बाद जब ये लड़की बन गया है तो अब ये बिल्कुल सेहतमंद है? जी बिल्कुल ठीक है। जब ये बेटे के रूप में था तो तब आपसे किन ख्वाहिशात का इजहार करता था और अब जब ऑपरेट के बाद बेटी बन गया है सेहतमंद तो अब किन ख्वाहिशात का इजहार करता है? कहती है मुझे चूड़ियाँ पहनाएं, नेल पॉलिश लगाएं, हेयर कैच लगाएं, लड़कियों जैसे कपड़े पहनाएं। और जब लड़का था तो कहता था कि पैंट शर्ट लेकर दें, शूज़ लेकर दें। जी आसिफ भाई, पहले आपकी 2 बेटियां थी, अल्लाह ताला ने बेटा दिया, फिर वो भी बेटी में तब्दील हो गया। ये तो एक ज़्यादा बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला जब खुश होता है तो बारिश बरसाता है, मेहमान भेजता है, फिर बेटी दे देता है। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छी फीलिंग है कि बेटियां हैं, वो भी तो होते हैं ना जिनकी कुछ साथ बेटियां होती हैं। तो हमारी तो ये अल्लाह की रहमत है। और कुछ लोग वो हैं जिनकी औलाद भी ही नहीं होती। बिल्कुल, वो भी तो लोग हैं ना, वो सारी सारी उम्र बेचारे तरसते रहते हैं कि उनकी औलाद हो। आसिफ भाई, हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में अगर इस तरह की कोई औलाद पैदा हो जाए जिनकी जिन्स वाजे ना हो तो या तो फिर वो ख्वाजा सरा बनते हैं या फिर उनका मुआशरे के खौफ की वजह से इलाज नहीं करवाया जाता और सारी ज़िंदगी वो बच्चा भी डिप्रेशन में रहता है, वो फैमिली भी डिप्रेशन में रहती है और वो बहन भाई भी किसी को बताते हुए कतराते हैं कि हमारे इतने बहन भाई हैं। आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? 20वीं सदी है, इसमें ख्वाजा सरा वाला मामला ही नहीं है क्योंकि हम इसका इलाज करवा रहे हैं। एक टेस्ट हमने करवाया था चिल्ड्रन से, उसमें आया था कि ये लड़की है। उससे पहले डॉक्टरों ने हमें यही गाइड किया है कि बेटा या तो ये लड़की है या लड़का है, आपका वो टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो जो आप इसको मेडिसिन अब देते हैं तो उस मेडिसिन से इनके हार्मोन्स कंट्रोल रहते हैं? बिल्कुल कंट्रोल रहते हैं। अगर ना दें तो उसका ये इफेक्ट होता है कि ये बच्चे के जो हल्के हल्के बाल निकलाते हैं, उसका भी इलाज डॉक्टरों ने बताया हुआ है, लेजर करवानी पड़ती है। यानी कि लड़की है और उसके मुंह पे बाल? जी हाँ जी। तो वो यही होता है ना कि ये बाल अगर हल्के हल्के आ गए तो वो डॉक्टर कहते हैं कि आप इसका भी जो है ना हमने आपको लेजर करवा के देंगे। यानी कि आप मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट मेडिकली करवा रहे हैं? जी हाँ जी, हम तो हर महीने के महीने यहाँ पे आते हैं और इनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। मुतमईन है आप? जी हाँ जी बिल्कुल। जी, ये बिल्कुल मुतमईन है और उन तमाम पेरेंट्स से भी मेरी इल्तमास है कि ये बच्चा जो कि अयान था और ऑपरेट के बाद इसको लड़की बना दिया गया और अब भी इसका नाम अयान ही वालिदैन ने रखा है। पहले भी 2 बेटियां थी, अब तीसरी रहमत भी इनके घर आ गई है जिस पर ये बहुत खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। इनको कैमरे पर लेकर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार
बच्चे हैं जिनकी जीन्स वाज़ेह नहीं है, जब उनका प्रॉपरली बुनियादी तौर पर ट्रीटमेंट नहीं होता इनिशियली, तो वो बच्चे सारी ज़िंदगी उसी जीन्स के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। फारिया रहमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं, मैम मुझे आप बताइएगा कि जब अयान पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने उसको मेल डिक्लेयर कर दिया, यानी बेटा डिक्लेयर कर दिया, तो इसमें डॉक्टर्स की गलती है? यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ जगहों पे डॉक्टर्स की लापरवाही भी होती है कि वो उस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे होते। अगर शुरू में ही वो पेरेंट्स को देखते ही उन्हें साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करें तो वहाँ पे इस मसले को हैंडल किया जा सकता है। एक तो ये कि वो जब घर जाते हैं तो उनके घर में बहुत इशू आ जाते हैं, एक प्रॉब्लम सामने आता है, हमारे सामने पता चल जाता है अच्छा ये बच्चा इस प्रॉब्लम का उसी वक्त रेफर करते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। जब हम इस चीज़ को छुपा देते हैं, डॉक्टर नहीं बताते, तो घर में जाकर पेरेंट्स भी उस चीज़ को छुपा देते हैं। छुपाने की वजह से ये मसले बढ़ते चले जाते हैं। ये डॉक्टर्स के साथ भी हमारा चलता है, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अगर ऐसा कोई बच्चा हो उसे उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। यानी कि डॉक्टर्स जानबूझकर नहीं बताते हैं कि ये कोई और जेंडर है? इसकी वजह ये होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो एहतजाज शुरू कर देते हैं, समटाइम तोड़फोड़ कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स तो फादर जो खास कर बच्चे को छोड़ के भाग जाते हैं, इस वजह से फिर डॉक्टर डिक्लेयर कर वजह से डॉक्टर्स जो है डिक्लेयर करते हुए डरते हैं। लेकिन हमें करना चाहिए, इस एक चीज़ को छुपाने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। अगर जिनके बच्चे इस तरह से हैं, देखिए अल्लाह ताला की तरफ से है ना, इसमें इंसानों को कोई दोष नहीं, लेकिन अल्लाह ने इस बीमारी का इलाज भी लिखा। जब तक आप इसे सामने नहीं लेकर आएंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, डॉक्टर के पास आएंगे नहीं, इलाज कैसे होगा? काइंडली इसको लोगों के सामने लेकर आए ताकि दूसरों को भी पता चले कि हाँ इस बीमारी के साथ है और इसका इलाज भी हो रहा है और आपके बच्चा भी बेहतर जिंदगी की तरफ आ सकता है। अगर आप या आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई भी बच्चा है जिसको जिनसी तौर पर यह बीमारी लाहक है, तो आप घबराएं ना, मुआशरे से ना डरें, बल्कि निडर होकर अपने बच्चे को मुकम्मल तौर पर ऑनरशिप के साथ अडॉप्ट करें और उसका ट्रीटमेंट करवाएं और उसको मुआशरती इस्तेहसाल और डिप्रेशन से निकालने के लिए रोल मॉडल बने आसिफ और सामिया की सूरत में। जबकि आप अयान को देख सकते हैं, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है और अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।